व्यापार मंडल में सरकारी कपड़ा का दुकान था, कपड़ा सरकार के द्वारा मिलता था जो सरकारी रेट पर मिलता था, साबुन तेल मिलता था। ढाका में नए थे, हमारा यह क्षेत्र जो है मेजरगंज में उस घड़ी पड़ता था, तो मुझे मेनका जी ने टिकट दिया। आज भी लोग वोट बेच लेते हैं, 500 में, 200 में, 400 में यह वोट बेच लेते हैं। बात नहीं हुआ है। राहुल गांधी से मिले हैं? राहुल गांधी से डायरेक्ट मुलाकात अभी नहीं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो जल्दी चाहते नहीं कि मैं। आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ रिजवान। इस वक्त हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड के पचटक्की पंचायत के पचटक्की राम में। जी है, आपको बता दें, हम आज जो है आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन कंडीशन देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। हालांकि ये भी पता चला है कि जो सर है ये चुनाव पहले जो है मुखिया का लड़े हैं, विधानसभा का भी लड़े हैं, सरपंच का भी लड़े हैं। और हम चलेंगे और बात करेंगे, इनका जो कंडीशन है वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है हमारे साथ बात करने के लिए जगदीश झा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। हालांकि तो बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुनने में ये आ रहा था, हमने इस गांव में जब हम लोग जब आए तो कुछ लोग से हम आपके बारे में जाने, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चाचा जो है बहुत सारे पद के लिए संघर्ष किए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है लगातार जो है सुनने में आ रहा है कि आप विधानसभा में भी प्रयास किए हैं, मुखिया में भी प्रयास किए हैं, सरपंच में भी प्रयास किए हैं, तो इस बार आप किस पद की तैयारी कर रहे हैं? इस बार मैं बैरगनिया व्यापार मंडल की तैयारी कर रहा हूँ। पहले जो चुनाव लड़ा हूँ उसमें जनता का आसन में तो काफ़ी हुआ है, परंतु पैसे वाले लोग हमको दाब देते हैं, पैसे के बल पर वोट को खरीद लेते हैं। और जनता में अभी यह कमी है कि लालच में लोग आकर के बिक जाते हैं, अपने अधिकार को समझते नहीं कि वोट मेरा अधिकार है, वोट से ही सरकार बनती है, कानून बनता है, या हमारे बच्चों को कल भविष्य इसी से मिलेगा वोटे के माध्यम से। लेकिन अभी बहुत कमी है। इसका कारण यही है कि शिक्षा की अभाव है। अभी भी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, लेकिन मास्टर खुद को ज्ञान उसके पास नहीं कि बच्चों को मैं क्या नॉलेज दूँ। इस सब के कमी के चलते आज भी लोग वोट बेच लेते हैं, 500 में, 200 में, 400 में यह वोट बेच लेते हैं, जिसके चलते मैं वैसे जनता आकर्षित होते हैं कि इनको वोट दिया जाए। हल्ला होता है कि इनको ही जिताइए, ईमानदार नेता है, अच्छे हैं। लेकिन जाते जाते में लास्ट में पैसे वाले लोग उम्मीदवार खड़ा होते हैं, वो मुझे पैसे के बल पर माने अपने चंद तरह के वो करिश्मा करके हमको हरा देने की कोशिश करते हैं, हरा देते हैं। इस बार व्यापार मंडल में मैं खड़ा हूँ कि व्यापार मंडल की कुव्यवस्था देखकर, व्यापार मंडल एक बहुत अच्छा संस्था है जिसके माध्यम से किसान को और व्यापारियों को सुविधा दिया जाता है। सरकार द्वारा जो मिलता है सुविधा वह किसान और व्यापारी दोनों को देना है। लेकिन 1982 से लेकर आज तक जो इसका अध्यक्ष हुए हैं ये पॉकेट की संस्था बनाकर है, पॉकेट में संस्था को रख ले। कब चुनाव हुआ किसी को मालूम, कोई सदस्य मालूम नहीं है। चुपचाप ताली बजाकर, थपड़ी बजाकर अपने लोग को बैठाकर और अपना प्रस्ताव पास करके जीत जाते हैं। इस बार भी वही उपाय था, चूँकि चुपके नोटिफिकेशन हो गया था और नॉमिनेशन के डेट 16-17 तारीख निकल गया था एनआर बिकने का। 18 तारीख नॉमिनेशन, 19 तारीख को समीक्षा और मैंने 26 तारीख को रिटर्निंग का डेट। ये चुपचाप था, किसी को मालूम नहीं था। मैं घूमते फिरते ब्लॉक में गया और ब्लॉक में जाकर देखे कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और ब्लॉक में एक किरानी है अरुण बाबू जो फाइल डील करते हैं, उनसे चुपचाप बतिया रहे हैं। मैंने कहा कि भाई क्या बात हो रही है, तो कहे कि अच्छा कोई बात ऐसे ही हो रहा है, व्यापार मंडल का चुनाव है। हमने खाली व्यापार मंडल का चुनाव है क्या? तो कुछ देर के बाद कहते कि नहीं, व्यापार मंडल का चुनाव पहले पैक्स का चुनाव के बाद हमसे कहे कि बसोगी पैक्स का और भगुरहर पैक्स का चुनाव होने जा रहा है। जब मैं जीत के क्या पैक्स का चुनाव अब व्यापार मंडल कब होगा? तो बोले कि व्यापार मंडल के चुनाव का भी डेट निकल चुका है। हम कहें कि न किसी वोटर को मालूम है, न कहीं कोई पर्चा सटा हुआ है कि हाँ व्यापार मंडल चुनाव होगा, चुपके चुपके होने जा रहा है। तो कहे देखिए समझ लीजिए। तो उन्होंने, अरुण बाबू ने मोबाइल से हमको निकाल कर दिए कि 16-17 तारीख को एनआर बिकेगा, माने नॉमिनेशन का कागज, और 18 तारीख को 17-18 को नॉमिनेशन होगा, 19 तारीख को समीक्षा होगा और 26 तारीख को विड्रॉल का डेट है और 4 नवंबर को चुनाव होगा। जब वह कहें
तो मैंने कहा कि क्या वोटर लिस्ट आपके पास है? तो उन्होंने कहा कि है। तो हम कहे इसका दीजिए, हम कॉपी कराए। वोटर लिस्ट लेकर मैंने कॉपी कराया और देखा कि 688 आदमी के नाम है, जिसमें लगभग 300 आदमी इसमें मर चुका है। उन लोग को भी वोटर लिस्ट में नाम है। लगभग 350 आदमी अभी वोटर है, जो किसी को मालूम ही नहीं था कि वोट होने जा रहा है। तब मैंने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया। लोगों जगह कहने लगे कि भाई भोपाल में चुनाव होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है। मैंने मुँहा मुँही लोगों से कहा और इस बात की प्रचार हुआ। इसके बाद से इसमें और लोग भी नॉमिनेशन दिए हैं, 4 आदमी नॉमिनेशन दिए हैं, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष और 2 और अलग से है। और मैं भी नॉमिनेशन दे करके और जनता के बीच में घूम रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ कि मुझे वोट दीजिए। मैं आप लोगों का भरपूर जो मिलता है व्यापार मंडल द्वारा सुविधा, किसान को, व्यापारी को मैं सुविधा पहुँचाऊँगा। इसके लिए सरकार से हो, कलेक्टर से हो, मुख्यमंत्री से हो, सहकारिता मंत्री से हो, कृषि मंत्री से हो, सभी लोगों से मैं आग्रह करके और ज़्यादा से ज़्यादा सामान मुहैया करा के किसान के बीच में लोगों को वितरण करूँगा। खाद बीज हो या कृषि उपकरण हो या जो भी सुविधा मिलेगा, सब मैं लोगों के बीच में भरपूर इसका मैंने बंटवारा करूँगा ईमानदारी पूर्वक, और व्यापार मंडल को आगे बढ़ाने में अच्छे ढंग से मैं काम करूँगा। हालांकि ये जो चुनाव है व्यापार मंडल, ये तो हम लोग भी नहीं जान रहे थे, लेकिन जब इस एरिया में हम आज से 15 दिन पहले आए तो मुझे कुछ पता चला। तो एक प्रत्याशी का हमने बाइट लिए, तो कहीं ना कहीं इस एरिया में आए तो हमें पता चला यहाँ पे भी चुनाव कैंडिडेट है। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जनता को जो है इस चुनाव से क्या क्या लाभ में होता है, ये लाभ का आप नाम बताइए। हाँ सर, जनता को लाभ इसमें होता है कि व्यापार मंडल के माध्यम से खाद, यूरिया खाद, डीएपी खाद या कृषि उपकरण जो हुआ सरकार द्वारा जो मुहैया कराया जाता है, वो जनता को बीच में दिया जाता है। खाद सरकारी दर पर वितरण किया जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो मनमानी ढंग से रेट लेकर और बेचते हैं, अपने खास लोग को देते हैं, सभी को नहीं देते हैं। जो उनका खास जो अपना लोग है उसी को देते हैं खाद, सभी जनता को उपलब्ध नहीं होता है। और इसके माध्यम से अभी तो मात्र यही 2 काम है। खाद खाली आ रहा है, मैंने सीजन में 1-2 बार, 2-4 बार आ रहा है। और व्यापार मंडल में जो है से कुछ जन वितरण प्रणाली के दुकान का लाइसेंस भी है, जो उसके माध्यम से लोगों को अनाज बांटा जाता है। यही अभी तक हो रहा है। हालांकि मुझे भी नहीं पता था कि इस पद से और जो है लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है। तो आप लोग अगर सुन रहे हैं तो आप लोग समझिए कि इस पद से जो है आप लोगों को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सर ये जानना चाहते हैं कि आप फील्ड में जब घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं जनता मालिकों से, तो जनता का समस्या और जनता से रिस्पॉन्स किस तरह मिल रहा है? बहुत जनता लोग कह रहे कि हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि चुनाव है और क्या व्यापार मंडल है, सदस्य हम लोग हैं, लेकिन मालूम नहीं कि कब चुनाव हुआ, क्या हुआ, और इसके द्वारा सुविधा मिला वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। अब आप जब आए हैं, हम लोग बीच में ही बात कह रहे हैं, तब हम लोग समझ रहे हैं कि हाँ हम लोग को वोट देना है या वोट देंगे। अब रहा व्यापार मंडल के माध्यम से बहुत दिन पहले, लगभग मैं बात कर रहा हूँ 40 वर्ष पहले, व्यापार मंडल में सरकारी कपड़ा का दुकान था। कपड़ा सरकार के द्वारा मिलता था, जो सरकारी रेट पर मिलता था। साबुन तेल मिलता था, करू तेल मिलता था, बहुत सामान व्यापार मंडल से मिलता था। लेकिन जब से ये वर्तमान जो अध्यक्ष है, इनके पिताजी हुए, और तब से आज तक मात्र वही जन मित्र की दुकान है और वही खाद जो साल में 1-2 बार जनता के बीच में देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। खंडहर हो चुका है व्यापार मंडल। व्यापार मंडल में कुछ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि व्यापार मंडल में मुझे लोगों का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, और मिलेगा तो उसको अच्छा ढंग से, सुचारू ढंग से, जो नियम विधि पूर्वक होगा वह लागू करके सरकार से मुहैया कराकर जनता के बीच में बांटूंगा। तो लगता है कि सर आप जो है इस बार इस चुनाव को आप जीत लेंगे? जी सर, इस बार जनता को जो रुझान है हमारे प्रति, मैं उम्मीद है कि मैं जीत जाऊंगा, कामयाबी पाऊंगा। इससे पहले आप सुनने में आ रहा है कि मुखिया का भी चुनाव लड़े और विधानसभा की भी चुनाव लड़े, सरपंच का भी लड़े जी। तो इसमें क्या कारण रहा जो ये 3 पद में आप नहीं जीत पाए? इसमें मेन कारण रहा कि मैं आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर पड़ा, इसीलिए मैं हार गया। तो इस बार अगर कोई चुनाव जब होता है तो इसमें भी तो वोट देने वाले लोग इंतजार करते हैं कि मुझे पैसा मिलेगा तो वोट हाँ। देंगे। तो इस बार में भी हो सकता है अगर पैसा का कोई मांग करे कि नहीं, मुझे अगर फला आदमी पैसा दे रहा है तो मैं उसको दूंगा। हाँ। तो अगर नहीं देंगे, अगर मांगेगा, तो फिर इस बार भी इस चुनाव से आप हाथ धो बैठेंगे? तो मैं तो उन लोगों से कल जोड़कर कहता हूँ कि भाई पैसे के लोभ छोड़ो
हम जो है सो सदा सदी आदमी है, आप लोगों को जीतूंगा तो आज 500 रुपये पर तुम वोट बेचोगे, ये तुम्हारे लिए कुछ उतना ही तक रह जाएगा, लेकिन हम जीतेंगे और तुमको इतना सुविधा देंगे ताकि तुम लोग कहो कि हाँ यह कोई अध्यक्ष जीता है और काम कर रहा है, ये मेरा एक ही उद्देश्य है, सभी लोग का यह राय है। तो समाज में आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं सर? लगभग 50 वर्ष से। 50 वर्ष। हाँ, जो भी किसी तरह के समाज के लोग कठिनाई होता है, चाहे बैंक हो या ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट में हो कहीं, या बीमार पड़ गया आदमी, हमसे कहा कि हमको इसमें चलिए मदद कीजिए, मैं उसमें जाकर डॉक्टर से मिलकर उसको सहयोग कराया। ब्लॉक में जाकर वीडियो से आग्रह किया कि भाई इनके काम कर दीजिए, गरीब आदमी है, लाचार है, इनको मदद कीजिए। मैं किसी के काम के लिए हर घड़ी दिन रात तत्पर रहता हूँ, मैं समय नहीं देखता हूँ और लोगों को काम के लिए आगे मैं बढ़ चढ़ कर लोगों को काम कराता हूँ मैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहते हैं कि आप विधानसभा का जो चुनाव लड़े थे, किस क्षेत्र से लड़े थे आप? मैं विधानसभा के चुनाव ढाका क्षेत्र से लड़े थे। ढाका विधानसभा से 14 था, उसमें मैं 1985 में वहाँ से मैं चुनाव लड़ा था। ढाका क्षेत्र से लड़े? ढाका क्षेत्र से लड़े। कितने अंतराल में आप वहाँ से चूक गए? चूँकि ढाका में नए थे, हमारा यह क्षेत्र जो है मेजरगंज में उस घड़ी पड़ता था, तो मुझे मेनका जी ने टिकट दिया वहाँ से, ढाका से चुनाव लड़े। अब मुझे याद नहीं है उस घड़ी की बात, लेकिन लगभग उम्मीद है कि मुझे लगभग 9-10 हज़ार वोट मिला था। ढाका क्षेत्र से 10 हज़ार वोट मुझे मिला था लगभग, ये अंदाज है। अच्छा, आप जो है अभी तक प्रियंका गांधी से कै बार मिले हैं? प्रियंका गांधी से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई अभी तक। अच्छा। लेकिन प्रियंका जी का प्रोग्राम जो हुआ उसमें भाग लिए थे, गए थे, लेकिन डायरेक्ट उनसे अभी मुलाकात नहीं हुआ है। राहुल गांधी से मिले हैं? राहुल गांधी से डायरेक्ट मुलाकात अभी नहीं, कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ भी जो है ऐसे ऐसे लोग हैं जो जल्दी चाहते नहीं कि मैं किसी को मिलने दूं, लेकिन प्रयास में हूँ इस बार जाकर उनसे राहुल गांधी जी से भी भेंट करके अब मैं सामाजिक वातावरण जो है, समाज में जनता क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए समाज के लिए, कैसे पार्टी को सफलता मिलेगा, मैं उनसे मिलकर ये बात करूंगा उनसे। तो आखिरी में क्या कुछ कहेंगे, जो लोग आपको देख पा रहे हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट करेंगे? हम आग्रह करेंगे जनता से कि इस बार व्यापार मंडल में मैं कमजोर गरीब कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ, मुझे आप लोग वोट दीजिए, मैं ईमानदारी पूर्वक आप लोगों का सेवा करूंगा। जो व्यापार मंडलों से मिलने वाला सुविधा होगा जो मैं भरपूर मुहैया कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग के लोगों को मेंबर बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और इतना ही शब्दों के साथ मैं फिर जनता से आग्रह कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे तहे दिल से एक एक वोट मेरे पक्ष में दें और मैं जीत कर आप लोगों को सेवा करने का मौका मुझे दीजिए। हालांकि इनका जो घर का आर्थिक स्थिति है उनको देख रहे हैं तो मुझे भी जो है अफसोस हो रहा है, और जो है लगातार जो है समाज के लिए 50 सालों से लोगों का सेवा कर रहा है। आप इनका आर्थिक स्थिति हम देखते हैं तो आप लोग को यकीन नहीं हो रहा, तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं।